أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، بدلوا جنہوں نے تبدیل کیا، بدل دیا، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو، کس چیز کے ساتھ؟ کفر سے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا؟ وَأَحَلُّوا اور اتار دیا، وَأَحَلُّوا اور اتار دیا انہوں نے قومہم اپنی قوم کو، دار البوار ہلاکت کے گھر میں، تباہی کے گھر میں، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ذرا آواز کے بارے میں کنفرم کر دیں، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جہنم جہنم، یصلونہ وہ داخل ہوں گے اس میں، یصلونہ وہ داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس چیز کا نام جہنم ہے وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادا بہت سے شریک، لیضلوا تاکہ گمراہ کریں وہ، عن سبیل اس کے راستے سے۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادا بہت سے شریک، لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اس کے راستے سے۔ قل آپ کہہ دیجئے، تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم
बस बेशक तुम्हारा ठिकाना इलन नार जहन्नुम की तरफ है। आप उनसे कहेंगे कि तमत्ताउ, कुछ देर मजे उड़ा लो, फ़इन्न मसीरकुम इलन नार, क्योंकि आखिरकार तुम्हें दोजख ही की तरफ जाना है, जहन्नुम ही की तरफ जाना है। कुल, आप कह दीजिए, लिइबादी, मेरे बंदों से, अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, जो बंदे ईमान लाए, युकीमुस्सलाता, वो कायम करें नमाज को, वयुनफिकू, और वो खर्च करे, मिम्मा, उसमें से जो, रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिस्क दिया, सिर्रन, पोशीदा, व अलानियतन, और जाहिर, मिन कब्ल, इससे पहले, अयतिया, ये कि आ जाए, यौमन, कोई दिन, ला बैउन, जिसमें ना कोई तिजारत होगी, फी ही, जिसमें, वला खिलाल, और ना कोई दोस्ती होगी। मेरे बंदे जो ईमान लाए हैं उनसे कह दीजिए कि वो नमाज कायम करे, और हमने जो उनको रिस्क दिया है उसमें पोशीदा तौर पे भी और अलल एलान नेकी के कामों में खर्च करें, और ये सारा काम उस दिन के आने से पहले कर लें, जिसमें ना कोई खरीद फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती जो है वो काम आएगी। अल्लाह, अल्लाह वो है, अल्लज़ी, जिसने, खलक, पैदा किया, समावाती, आसमानों को, वल अर्ज, और जमीन को, व अनजला, और उतारा उसने, मिनस समाई, आसमान से, मा, पानी को, फअखरजा, तो निकाला भी उसके जरिए से, मिनस समाराती, फलों को, रिस्कान, रिस्क के तौर पे, लकुम, तुम्हारे लिए, वसखर लकुम, और तुम्हारे काम में लगा दिया, सखरा, और उसने लगा दिया काम में, लगुन, तुम्हारे लिए, अलफुल का, किश्तियों को, लितजरिया, ताकि चलती रहें, फिल बहरी, समंदर में, बेअमरी, उसके हुक्म से, वो सखरा, और उसने काम में लगा दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, अलनहार, नहरों को। अल्लाह ताला ही वो जात है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, आसमान से पानी बरसाया, और फिर उसके जरिए तुम्हारे रिस्क के लिए फल उगाए, किश्तियों को तुम्हारे लिए मुसखर किया, हमारे काम में लगा दिया, ताकि वो उसके हुक्म से समंदर में चले, और दरियाओं को भी तुम्हारी खिदमत पे लगा दिया। वसखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, वसखर, और उसने मुसखर किया, काम में लगा दिया तुम्हारे लिए, सूरज और चांद को, दाइबैन, और इस तरह के वो मुसलसल सफर में है, मुअय्यन निजाम वाले दोनों है। वसखर लकुमुल लैल वन नहार, और उसने तुम्हारे काम में लगा दिया रात को भी और दिन को, यानी तुम्हारे लिए सूरज और चांद को इस तरह काम पे लगाया कि वो मुसलसल सफर में है, और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी काम पे लगा दिया। व आताकुम, व आता, और उसने दिया, कुम, तुम्हें, मिन कुल्ली, हर उस चीज में से, मा सअलतुमू, जो तुमने उससे मांगा है, और वो चीज जो तुमने उससे मांगा है वो उसने तुम्हें दे दिया। व इन तउद्दू, और अगर तुम शुमार करो, नेमत अल्लाह, अल्लाह ताला के एहसान को, अल्लाह ताला की नेमत को, ला तुहसूहा, तुम उसे शुमार नहीं कर सकोगे। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान जो है, लज़लूमुन, अलबत्ता बहुत बड़ा जालिम है, कफ़ारुन, बहुत नाशुक्रा है। तुमने जो कुछ मांगा है उसमें से जो तुम्हारे लिए मुनासिब था वो तुम्हें दे दिया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो शुमार भी नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि इंसान बहुत बेइंसाफ और बहुत बड़ा नाशुक्रा है। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब तफसीर की तरफ जाएंगे। अगर किसी को तर्जुमे की समझ नहीं आई होगी तो इंशाल्लाह तफसीर के दौरान तर्जुमे की समझ आएगी, ठीक है। ये लिंक जो है क्लास का सबके साथ शेयर हो गया था ग्रुप्स में, ये लिंक शेयर हुआ था तमाम लोगों के साथ ग्रुप्स में कि नहीं? चलिए, कोई बात नहीं।
अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, कि क्या तूने उन लोगों की तरफ नहीं देखा, यानी तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम नहीं है जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमत को कुफर के साथ बदल दिया, नाशुक्री के साथ तब्दील कर दिया। उनके लिए लाजिम था कि वो अल्लाह ताला की नेमत का, अल्लाह ताला के एहसान का शुक्रिया अदा करते, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की, नाकदरी की, उसी पे बस नहीं किया। वअहल्लू कौमहुम दारल बवार, अपनी कौम और बरादरी को हलाकत के घर यानी जहन्नुम में उतार दिया। वो खुद तो सीधे रास्ते से हट चुके थे, उसके साथ साथ दूसरों की गुमराही का जरिए भी बने, उन्हें भी अपने साथ जहन्नुम में ले गए। तो इस सवाल के जवाब में कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने कुफरानी नेमत किया, नेमतों की नाशुक्री की, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे कुरैश मक्का मुराद है। मक्का के जो कुरैश है वो मुराद है, जो कुरान मजीद के पहले मुखातबीन है। यही लोग कुरान मजीद की मुखालफत, कुफर और शिर्क की हिमायत में पेश पेश थे। और फिर उनके बाद सारे अरब थे जो कुफर और शिर्क के प्रोग्राम को ही गालिब करना चाहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इससे कुरैश मक्का ही मुराद लिया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई हैं। अभी आ जाएगा कि अल्लाह ताला की नेमतों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि कोई उन्हें शुमार करने की ताकत नहीं रखता, चाहे जाए कि हर एक की तफसील मालूम हो। अब सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी नेमत है जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस आयत में बतौर खास जिक्र फरमाया, इसकी लोगों ने कदर नहीं की। मुफस्सिरीन ने बहुत सी तौजीहात जिक्र की है। बात फरमाती हैं कि इस नेमत से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। अगली सूरत में इसका जिक्र भी आएगा कि वहाँ नेमत के साथ रसूल की सराहत मौजूद है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से है, लेकिन कुरैश मक्का ने इन दोनों नेमतों की कदर ना की। और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत ये थी कि उसने कुरैश मक्का को काबा और हरम का मुतवली बनाया। सूरह कुरैश में सराहत मौजूद है, इलाफ कुरैश, अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को पूरे अरब में उनकी इज्जत और वक़ार की वजह से मानूस कर दिया था। लोग उनकी इज्जत और एहतराम करते थे। मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा, जब भी कुरैश तिजारती सफर पे जाते थे तो लोग उनसे मानूस थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ये इज्जत बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली होने की वजह से अता की थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करो, इसकी वजह से उसने तुम्हें इज्जत बख्शी है। तो बहरहाल ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत थी, लेकिन कुरैश ने उसकी भी कदर ना की। कुरैश ने उसकी भी कदर ना की। उन्होंने कुफर और शिर्क का रास्ता इख्तियार किया, जो कि हद दर्जे की नमक हरामी और नाशुक्री थी। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल से ये बात मालूम होती है कि दुनिया की मादी नेमतें तो हर मोमिन और काफिर को मुयस्सर है, लेकिन अहली ईमान के हक में अल्लाह ताला की दो अजीम नेमतें हैं, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक वजूद। कुरैश ने इन दोनों नेमतों की कदर ना की। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि उन्होंने इस नेमत से मुराद ईमान और तौहीद लिया है, मगर उन लोगों ने उससे इनकार किया। उसका नतीजा ये हुआ कि खुद भी जहन्नुम में गए, दूसरों को भी वही उतारा। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी किताब है फुतूहात मक्किया, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है
इस नेमत से मुराद वो सलाहियत भी हो सकती है जो अल्लाह ताला ने हर फर्द को अता की है। फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, ये अल्लाह ताला की फितरत सलीमा है जिस पर उसने सब लोगों को पैदा फरमाया। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर ही पैदा होता है। तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन दुनिया में आकर लोग इस फितरत को खराब कर लेते हैं, इस नेमत की नाकदरी की मुर्तकिब होते हैं। ये ऐसा इनाम है जो हर इंसान को बिला इस्तिस्ना हासिल है। इन्नल अमानता नज़लत फी जज़्र क़ुलूबि रिजाल, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत हर उस आदमी के दिल में रख दी है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो ईमान पे कायम रह सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है। अक्सर लोग उस सलाहियत को खराब कर लेते हैं, फिर कोई यहूदी हो जाता है, कोई नसरानी हो जाता है, कोई काफिर बन जाता है, कोई मुशरिक बन जाता है। उस फितरी सलाहियत को बिगाड़ने की वजह से इंसान जहन्नुम का शिकार बनते हैं। तो बहरहाल ये शिकवा है कि देखो अल्लाह ताला ने इंसानों को कैसे कैसी नेमतें अता की। इंसान का अपना वजूद बहुत बड़ी नेमत है और उसको तमाम मादी नेमतों के अलावा रूहानी तरक्की के तमाम असबाब भी मुहैया किए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कदर ना की। तो यही बात फरमाई कि क्या मुखातब, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री के साथ तब्दील कर दिया। वअहल्लू कौमहुम दारल बवार, वअहल्लू कौमहुम दारल बवार, और उन्होंने अपनी कौम को हलाकत के घर यानी जहन्नुम में उतार दिया। जहन्नम यस्लौनहा, ये जहन्नुम ही तो है, यस्लौनहा जिसमें वो दाखिल होंगे, यानी कुफर और शिर्क की वजह से खुद भी जहन्नुम में दाखिल होंगे, अपनी कौम को भी साथ ही ले गए। तो हम देखते हैं कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, अबू लहब ने कौम को किस तरह हलाकत की घड़ी में डाला। बदर के मकाम पर उनके साथ क्या हुआ, बड़े बड़े अइम्मतुल कुफर अपनी कौम के साथ जहन्नुम रसीद हुए। उहद और दूसरे मकामात पर जितने काफिर मरे सब जहन्नुम में गए। इनके लीडर तो अपने वकार के लिए मुखालफत करते थे, लेकिन उनके पैरोकार जो थे बगैर सोचे समझे उनकी इत्तिबा करते रहे, वो भी उनके साथ ही अपने अंजाम को पहुंचे। वबीसल करार, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वहां पहुंचकर किसी को चैन और सुकून हासिल नहीं हो सकता, वहां तो दुख ही दुख होंगे। वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिही, वजअलू, और उन्होंने बना लिए, लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए शरीक, निद, अंदाद निद की जमा है, मद्दे मुकाबिल को कहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, न ज़ात में, न सिफात में, न इबादत में, लेकिन उन्होंने इंसानों और जिन्नों को अल्लाह का शरीक बनाया। किसी ने शजर हजर की पूजा शुरू की, किसी ने सितारों और सयारों में करिश्मा मान लिया। ये सब शिरकिया बातें हैं। इसका मकसद ये है लियुदिल्लू अन सबीलिही, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, कि अल्लाह के लिए मद्दे मुकाबिल मत बनाओ हालांकि तुम जानते हो। अल्लाह ताला ने उनकी इस कबाहत का जिक्र करने के बाद फरमाया, कुल, ऐ पैगंबर आप कह दीजिए, तमत्तउ, मजे उड़ाओ, चंद दिन तक इस जिंदगी में फायदा उठा लो, फइन्न मसीरकुम इलन नार, क्योंकि बिलाखिर तुम्हें जहन्नुम ही लौटना है। बिलाखिर तुम्हें जहन्नुम ही की तरफ लौटना है, दोज़ख ही की तरफ लौटना है। तो ये ऐसी ही बात है जैसे कोई डॉक्टर मरीज से कहे कि तू बदपरेजी कर ले, तेरी मौत आने ही वाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दुनिया में ऐश व आराम कर लो, कुफर शिर्क और नाशुक्री का इर्तिकाब कर लो, तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो।
इसी सूरत के दूसरे रुकू में हम पढ़ चुके हैं, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने अल्लाह की अदा किए हुए नेमतों का शुक्रिया अदा ना किया तो उसका अजाब भी बड़ा सख्त है। ये तुम्हें चंद दिन की मोहलत मिली हुई है, इससे फायदा उठा लो, फिर तुम्हें अजाब इलाही से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला का कानून इमहाल और तदरीज है कि वो मोहलत देता रहता है। सूरह आराफ में हमने पढ़ा, व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं ऐसे लोगों को मोहलत देता रहता हूँ, इन्न कैदी मतीन, मेरी गिरफ्त जो है बड़ी मजबूत है, जब चाहता हूँ उनको पकड़ लेता हूँ। तो मोहलत देना ये अल्लाह ताला की मसलहत है, वरना वो फौरन गिरफ्त करने पे भी कादिर है। कुफार और मुशरिकीन के लिए तरहीब के साथ साथ अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए तरगीब का जिक्र भी किया है। इरशाद होता है, कुल, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए, लिइबादी अल्लज़ीना आमनू, मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए, मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए। यानी मेरे वो बंदे जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम किया। किताब इलाही क़यामत और रिसालत की गवाही दी, तो फरमाया, मेरे उन बंदों से कह दो कि तुम्हारी ईमान के कुछ तकाजे भी है जिन्हें पूरा करना जरूरी है। इन तकाजों की तकमील से ही तुम्हें मुकम्मल कामयाबी नसीब होगी। उनमें से दो चीज़ों का अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास जिक्र फरमाया। युकीमुस्सलाह, पहली बात यह कि नमाज को कायम रखे। नमाज एक बहुत बड़ी चीज़ है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये मुनाफिक सिफत लोगों पे बड़ी बोझल होती है, अलबत्ता खुशू करने वाले लोगों पे आसान होती है। वो इसकी हकीकत को समझते हैं। ये इंसान की तरफ से अपने परवरदिगार की वफादारी और गुलामी का सबूत है। उम्मुल इबादातिल मुकर्रिबा, अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाली इबादतों की जड़ और बुनियाद है। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम रखने वाली इबादत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे हर बालिग मर्द और औरत पे फर्ज करार दिया है, इससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लि काइमन, नमाज खड़े होके पढ़ो, फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन, अगर खड़े होने पे पढ़ने की इस्तिताअत ना हो तो बैठ के पढ़ो, अगर ऐसा भी नहीं कर सकती तो लेट के पढ़ो, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ताल्लुक बिल्लाह की दुरुस्तगी का जरिया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गवर्नरों को मुरासला भेजा, खत भेजा, जिसमें यह भी लिखा कि जिसने नमाज की हिफाजत की उसने सारे दीन की हिफाजत की, और जिसने नमाज को बर्बाद किया उसने सारी चीजों को बर्बाद किया। नमाज वही मकबूल बारगाह होगी जो समझ कर खुशू खुजू के साथ अदा की जाए, वरना अल्लाह ताला की वईद ये भी है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है दिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए, उन नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो भी नमाज से बेखबर है, जिन्हें उसकी हकीकत का ही इल्म नहीं है, जो रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं। इसलिए नमाज को समझ के पढ़ना चाहिए, खुशू खुजू के साथ पढ़ना चाहिए, ये क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे फरमा दिया कि फरमाओ मेरे बंदों से कि वो नमाज को कायम करें। वो क्या करे? नमाज को कायम करे। वयुनफिकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो हमने उनको रोजी दी है उसमें से पोशीदा तौर पे भी खर्च करे, जाहिरी तौर पे भी। साथ में ये भी समझा दिया कि ये रोजी हमारी अता की हुई है, हमारी अता करदा है, तुम घर से नहीं लाए, हमने वसाइल मुहैया किए, फिर तुम्हें इन अशिया का मुजाजी तौर पे मालिक बनाया कि तुम इसमें तसर्रुफ कर सकते हो। हमने सारे माल का मुतालबा नहीं किया, बल्कि उसका कुछ हिस्सा हमारे रास्ते में खर्च करो। ज़कात है तो 40वां हिस्सा दो, उशर है तो 10वां या 20वां हिस्सा अदा करो, फिर सदका फितर अदा करो, कुर्बानी दो, अजीज व अकारिब का हक अदा करो,
गरीबों और मोहताजों की ज़रूरियात पूरी करो। सूरह मोहम्मद में फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारा सारा माल तलब नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसे हक हासिल था, लेकिन तुम बुखल में मुब्तला हो जाते हो और फिर तबाही और बर्बादी आती। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद माल का कुछ हिस्सा निकालने का हुक्म दिया। उसके रास्ते में खर्च करोगे तो फजीलत हासिल होगी और तुम्हारी फर्ज की अदायगी हो जाएगी। अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए माल शर का बाइस होगा। फर्ज वाजिब और सुन्नत अदा नहीं किया तो पकड़े जाओगे। मुसाब से महरूम रहे तो फजीलत से महरूमी होगी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पूरे माल का चौथा हिस्सा खर्च करने का हुक्म दिया, जबकि हमारी उम्मत के लिए 40वां हिस्सा, 20वां और 10वां हिस्सा मुकर्रर किया। और कानों की पैदावार में मादनियात में से 5वां हिस्सा खर्च करना जरूरी है। अगर इंसान बुखल का मुजाहरा करेगा तो उसके लिए वबाल जान होगा। नमाज ताल्लुक बिल्लाह की दुरुस्तगी का जरिया है, जबकि इन्फाक फी सबीलिल्लाह मखलूक के साथ ताल्लुक की दुरुस्तगी का पेश खिमा है। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़कात का फलसफा ये है कि उसके जरिए बुखल का मादा निकल जाता है, बनी नौ इंसान के साथ हमदर्दी और खैरख्वाही के जज्बात फरोग पाते हैं। तो फरमाया कि मेरे ईमानदार बंदों की ईमान का तकाजा है कि वो नमाज कायम करे, हमारे दिए हुए माल में से हमारे रास्ते में खर्च करे। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के मुख्तलिफ महल्लात और मुख्तलिफ अवकात है। बाज़ अवकात ज़ाहिरी खर्च करना बेहतर होता है, जबकि दूसरों को तरगीब दिलाना मकसूद हो। जब रज़ा इलाही और फजीलत मकसूद हो तो पोशीदा तौर पे भी खर्च करना अफजल है। सूरह बकरा में हमने पढ़ा, इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा ही, अगर ज़ाहिरी तौर पे खर्च करो तो ये अच्छी बात है। व इन तुख्फूहा व तुअतूहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम, और अगर पोशीदा तौर पे मुहताजों को दोगे तो ये मजीद बेहतर होगा, रियाकारी से बच जाओगे और अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत भी ज्यादा होगी। तो फरमाया हमारे दिए हुए रिस्क से खर्च करें। मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फीह, उस दिन से पहले, उस दिन से पहले अन यअतिय यौमुन ला बैउन फीह वला खिलाल, वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीद और फरोख्त नहीं होगी। इस दुनिया में इंसान कारोबार करता है, तिजारत करता है ताकि फायदा उठा सके, लेकिन क़यामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जिसमें इस किस्म की कोई खरीद और फरोख्त जो है वो नहीं हो सकेगी। अगर कोई चाहे कि वहां जाके इस दुनिया की फौजशुदा नमाजें खरीदे, रोजों की तिजारत करे या कोई दीगर नेकी खरीद ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। जो कुछ कमाना है, खरीदना है, इसी दुनिया में मुमकिन है। यही की कमाई हुई नेकी वहां काम आएगी। इसीलिए फरमाया कि उस दिन से पहले खर्च कर लो जिस दिन कोई खरीद और फरोख्त नहीं होगी, वला खिलाल, नहीं उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी। इस दुनिया में बास काम दोस्ती के बिना पे भी हल हो जाते हैं, सफारिश काम आ जाती है, दोस्त दोस्त की मदद करता है, लेकिन क़यामत के दिन ये भी नामुमकिन होगा। हर शख्स को अपने अमाल की खुद जवाबदही करनी होगी। सूरह ज़ुखरुफ में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि आज के दोस्त वहां दुश्मन बन जाएंगे, अलबत्ता वो मुत्तकी लोग जिनकी दोस्ती तकवा और ईमान पर कायम थी वो वहां भी कायम रहेगी। उनकी कोशिश और सफारिश वहां भी काम आएगी। वो एक दूसरे की निजात के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा दुनिया की तमाम दोस्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान से फरमाया कि वो दो बातों में ईमान के तकाजे को जरूर पूरा करें, एक नमाज कायम करे और दूसरा हमारे दिए हुए माल में से हमारे हुक्म के मुताबिक खर्च करे। तो जहां पर भी अल्लाह ताला ने जमाअतुल मुस्लिमीन का जिक्र फरमाया वहां इरशाद है, फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, अगर काफिर मुशरिक मुनाफिक बेदीन जो है वो भी तोबा कर ले, नमाज कायम कर ले, जक़ात की अदायगी शुरू कर दे, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन,
تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ تو گویا نماز اور زکوٰۃ یہ جماعتی نشانی ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، جو نہیں کرتا وہ جماعت المسلمین کا ممبر نہیں ہے۔ یہی جماعتی خصوصیت اور یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک بدنی عبادت ہے اور دوسری مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بطور خاص یہاں پہ ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بطور خاص یہاں پہ ذکر فرمایا۔ پھر آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچان کی دلائل جو ہے وہ ذکر فرما دیے۔ ان دلائل کو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، وہ ان سے نصیحت حاصل کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا وہ سعداء میں شامل ہو کے نیک بختوں میں شامل ہو کے کامیابی حاصل کرے گا، ورنہ ناشکر گزاروں کے ٹولے میں شامل ہو کے جہنم کا شکار بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا کہ نجران کی نصارہ کو سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچان لے تو پھر انہیں کہنا کہ اللہ نے دن میں 5 نمازیں، 1 ماہ کے روزے اور اگر استطاعت ہو تو زکوٰۃ اور حج بھی فرض کیا ہے۔ تو دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ جب تک صحیح پہچان نہیں ہوگی انسان اپنے دل میں توحید کو جگہ نہیں دے سکے گا اور نہ ہی کوئی عبادت مقبول ہوگی۔ ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کما حق پہچانا ہی نہیں۔ اگر پہچان صحیح ہوتی پھر شرک میں مبتلا نہ ہوتے، رسالت کا انکار نہ کرتے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات سے پہچاننا چاہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے۔ اس کی صفات کو بھی انسان براہ راست نہیں پہچان سکتا۔ اس کی پہچان اس کی مخلوق پہ غور کرنے سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان اللہ کی ذات کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اپنی پہچان ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ کتنی مرتبہ یہ آیات آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہے جس نے پیدا کی ہے آسمان اور زمین۔ تو تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ آسمان اور زمین جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، آسمانی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، ضروریات زندگی زمین سے حاصل کرتے ہیں، ان کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو ابداع اور فاطر کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض، دونوں کا معنی ایک ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی یہ دلیل بھی دی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ سما بلندی اور فضا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صرف آسمان کے لیے نہیں۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں انہیں فضا میں چلاتی ہے اور بادلوں میں پانی کے قطرات منجمد ہو کے زمین پہ برسنے لگتے ہیں۔ تو بارش کے پورے نظام میں صرف بخارات سے اٹھنے والی مونسون ہواؤں ہی کا دخل نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہوتا ہے، تب جا کے بارش جو ہے وہ برستی ہے۔ تو فرمایا آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے پھل اگائے جو تمہارے لیے روزی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی ہی کے ذریعے زمین میں نشو و نما پیدا کرتا ہے، پھر اناج اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر موسم کے لیے حسب ضرورت مختلف رنگ، مختلف ذائقے اور تاثیر کے پھل پیدا کرتا ہے۔ کسی پھل کی تاثیر سرد ہوتی ہے، کسی کی گرم ہوتی ہے، کسی کی خشک اور کسی کی مرطوب ہوتی ہے۔ انسانی غذا کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لوگ ہر موسم میں بے دریغ پھل استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اس مالک کے ارض و سما کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ پانی کی اور بھی بہت سی حکمتیں جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری دلیل یہ بیان فرمائی
वसख्खर लकुमुल फुल्का, और तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर किया। वसख्खर लकुमुल फुल्का, तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर किया। लितजरिया फिल बहरि बिअमरी, ताकि वो उसके हुक्म से दरियाओं में चले। पानी में छोटी छोटी कश्तियों से लेके बड़े बड़े जहाज़ों तक का तैरना, ये अल्लाह ताला के ख़ास कानून के मुताबिक है। अगर अल्लाह ताला का ये कुदरत का कानून मौजूद ना होता तो कोई चीज़ पानी में ना तैर सकती। ये समंदर के जरिए इंसान लाखों टन वजनी अशिया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। बड़े बड़े जहाज जो है वो सफर करते हैं। तो ये सब कौन करता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के हुक्म के साथ है। अल्लाह के हुक्म के साथ समंदर पे जहाज और किश्तियां जो है तिरती रहती है, और बसा औकात जो है अल्लाह ताला के हुक्म के साथ वो डूब भी जाती है। वसख्खर लकुमुल अनहार, और तुम्हारे लिए नदी, नालों और नहरों को भी मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक नदी नालों को जमीन के अंदर चलाता है, जिनसे वो लोग भी फायदा उठाते हैं जहां बारिश नहीं होती। और फिर ये भी अल्लाह ताला की दलाइल तौहीद में से है, वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, कि उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया दाइबैन, जो दस्तूर के मुताबिक चल रही हैं। तो दस्तूर के मुताबिक चल रही हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए जो रास्ते मुकर्रर किए वो उसमें रवा दवा है, वो चल रही हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे काम में लगा दिए रात और दिन। रात दिन मुख्तलिफ होते रहते हैं, ये भी इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। रात में इंसान को सुकून हासिल होता है और फिर दिन में ताज़ादम होके अगले दिन वो काम शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला ने रात और दिन को इंसानी खिदमत में मामूर कर दिए। फिर इन चंद नेमतों का जिक्र करके अपनी पहचान की दलील कायम कर दी और बतौर कानून के बयान फरमा दिया, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, के और तुम्हें दिया जो कुछ तुमने मांगा। इंसान की तलब कभी जुबान काल से होती है कि इंसान जुबान से बोलकर किसी चीज़ का मुतालबा करता है, और कभी ये तलब जुबान हाल से होती है, यानी इंसान की हालत जिस चीज़ का तकाजा करती है अल्लाह ताला उसे बिन मांगे ही अता कर देता। तो ये अता करने का कानून अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। इस मकाम पर मिन तबईज़िया है, यानी तो जो तुमने जो कुछ मांगा वो सारा नहीं, बल्कि उसमें से कुछ दे दिया। दुआ के बारे में यही हिकमत है कि अल्लाह ताला से दुआ करना उसकी इबादत के मुतरादिफ है, उससे मांगना चाहिए, वो किसी की दुआ रद्द नहीं करता। अलबत्ता ये है कि इंसान की मसलहत के मुताबिक कभी वही चीज़ अता कर देता है, अगर मसलहत में मुफीद ना हो तो उसके बदले में कोई मुसीबत डाल देता है, और अगर ऐसा भी ना हो तो दुआ को आखिरत के लिए जखीरा बना लेता है और उस मांगने वाले के लिए आखिरत में मुफीद होगी। फिर आगे इरशाद फरमाया, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हर नेमत मखलूक है और हर मखलूक महदूद होती है जो कि शुमार की जा सकती है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मेरी नेमतें शुमार नहीं की जा सकती। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ऐसा कहना ये इंसान के एतबार से है, क्योंकि ज़ौफ़ की वजह से वो इन नेमतों का इहाता नहीं कर सकता, क्योंकि वखुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को नेचुरली कमज़ोर पैदा किया गया, तो उसका महदूद चीज़ों पे हावी होना भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार भी नहीं कर सकते। जब शुमार नहीं कर सकते तो शुक्रिया का हक कैसे अदा कर सकते हो? ये नमाज का टाइम हो गया है। इंशाल्लाह फिर आखिरी जो आयत है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इसकी मजीद जो तफसील है वो कल इंशाल्लाह बयान करेंगे, ठीक है। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इसकी तफसील अल्लाह ने चाहा तो कल बयान कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.